आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि शेर अफजल खान मरवत के बारे में इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू क्या की है और उन्हें वार्निंग क्या दी है। इस वीलॉग के अंदर ये भी बात होगी कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में शुरू होने वाला तनाज़ा असल में था क्या, और ये जो अभी फैसला हुआ है उसके पीछे उनकी जिद्दोजहद कितनी शामिल है और ये कितना बिगड़ा हुआ तनाज़ा था जिसको रोका गया। बात का आगाज़ करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए अवामी एक्शन कमेटी जो थी उसकी अपील पे जारी हड़ताल जो थी उसके बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत हुई। ये उनका बैकग्राउंड था कि खाने पीने की अशिया की किल्लत के बाद ये फैसला उन्हें उठाना पड़ा है। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पे सब्जी, फ्रूट, दीगर गजाई अजनास लाने वाली गाड़ियाँ जो थी वो मार्केट्स तक नहीं पहुँची, जिसके बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत हुई। जबकि मेडिकल स्टोर्स बंद हो गए, जिसके बाद शहरी अद्वियात और बच्चों के दूध के लिए परेशान हुए। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो गई, उसके साथ इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बंद करने के फैसले में मज़ीद 2 दिन की तौसीह कर दी गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फ़ैसला किया, ज़िलाई दफातर भी बंद रखने का फ़ैसला कर लिया। फिर आज़ाद कश्मीर में 11 मई को यानी आज से 2 दिन पहले मुजाहिरीन और पुलिस के झड़पों में गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहिरों में पुलिस एहलकारों समेत 70 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। अवामी एक्शन कमेटी ने पुरतशद्दुद वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी किया। हमने वो मंजर भी देखा कि ऊंचाई से ज़मीन पे फेंक दिया गया पुलिस एहलकार को। पुल पे एक नौजवान नीचे गिरा जिसकी कोई शनाख्त ही ना हो सकी कि गया किधर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब किया। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे, दीगर अहम काम शिरकत की जिन्होंने, और इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अब उनके मुतालिबात क्या थे? मुतालिबात ये थे कि बिजली यहाँ से बनती, पन बिजली जब यहाँ से बनेगी तो उसका एडवांटेज हमें दे। 1 साल पुरानी उनकी बात थी। फिर उन्होंने कहा गंदम की कीमत वो लगाएं जो गिलगित बल्तिस्तान में लगाते हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुख्तलिफ अजला में हड़ताल रही। मुख्तलिफ शहरों से मुजफ्फराबाद जाने वाले काफिलों को जगह जगह पुलिस का सामना रहा। उन्होंने रोकने के लिए सड़कें उखाड़ दी। कोटली, नकियाल, मीरपुर में मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने आए, मुठभेड़ हुई। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गई, यूं लग रहा था कि यहाँ पे जिंदगी नहीं बाकी बचेगी। मीरपुर में मुजाहिरीन की फायरिंग से एएसआई जाँ बहक हुआ, 3 एहलकार जख्मी हुए। कोटली में पुलिस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुजाहिरीन जो हैं वो जख्मी हुए। फिर मुजाहिरीन ने फायरिंग कर दी जिससे मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने मजिस्ट्रेट समेत मुतअद्दिद शहरियों की गाड़ियों को भी आग लगा दी। कोटली मीरपुर रोड के ऊपर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकार को पहाड़ी से खाई के अंदर जब फेंका है ना, तो तब लगा कि ये कंट्रोल में आने वाली सूरत हाल नहीं है। फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नौजवान ने दरियाए नीलम से जब छलांग लगाई है, उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहले मुंतकिल किया गया। यानी कोई 10 घंटे तक तो मिला ही नहीं ना, वो गया किधर। पुलिस के मुताबिक कोटली में 40 जख्मी लाए गए, जिनमें से 12 पुलिस एहलकार थे, 28 मुजाहिरीन थे। अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया कि उनके 36 अफराद जख्मी थे और 60 हिरासत में थे। फिर DHQ अस्पताल जो थे उसके MS ने यह दावा किया कि एहतजाज के दौरान 52 जख्मी हैं जो DHQ लाए गए। DSP वहां पे जख्मी हुआ, 78 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तो सदनोती आज़ाद कश्मीर से आने वाले जो मुजाहिरीन थे उन्होंने बलोच और अवानाबाद के मकाम के ऊपर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को हटाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जब तक हमें हमारे मुतालबे के मुताबिक आप बिजली की फी यूनिट कीमत नहीं करते, आटा नहीं करते, ये एक्शन जारी रहेगा। फिर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम हड़ताल, उसका चौथा दिन शुरू हो गया। फिर उसके सबब भंबर में इंटरनेट की सर्विस बंद हो गई, बाग में इंटरनेट की साथ मोबाइल फोन सर्विस बंद हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये सर्विस बंद रही। मीरपुर कोटली के अजला से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना लॉन्ग मार्च के शुरा जो थे वो तत्ता पानी और हजीरा के दरमियान पहुंच गए। फिर रात गुजारने के लिए लॉन्ग मार्च के जो शुरा थे उन्होंने रावला कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद के लिए रवानगी का जब अज़म किया है, जिनके लिए बड़े पैमाने पर अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी की गई। पूंछ, बाग, ज़िला जहलुम वैली, वहाँ पे हड़ताल रही, पहिया जाम रही। फिर मुजाहिरीन को कंट्रोल ना किए जाने पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने क्या किया कि कमिश्नर मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद को रात गए तब्दील कर दिया। फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की मेज़ पे आने की दावत दी,
लेकिन अवामी एक्शन कमेटी की रहनुमाओं ने फिर कोई जवाब ना दिया और उन्होंने कहा जी कि अब जो बात है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत फिर और अवामी एक्शन कमेटी में बाद में बहुत नोक झोंक के बाद मुतालिबात सामने मंगवाए गए। फिर मुतालिबात की मंजूरी से मुतल्लिक मुआहिदा तय पाया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक ऑल जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालिबात माने गए और मुतालिबात की मंजूरी से मुतल्लिक मुआहिदा तय पाया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आटे की कीमत में कमी कर दी, बिजली के नए नर्ख के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। अब जो नए नर्ख हैं उनके मुताबिक रेट सुनिए वहाँ पे क्या है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की फी मन कीमत जो है वो 2,000 रुपये मुकर्रर की गई। 20 किलो आटे की कीमत 1,000 रुपये हो गई। जो इधर पंजाब में मिलती है 2,000 रुपये सरकारी सतह पे है, लेकिन अवामी सतह पर मिले ना मिले वो उससे अलग है। बिजली के यूनिट जो है वो 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट तक बिजली 5 रुपये फी यूनिट, 300 से जायद पे फी यूनिट बिजली 6 रुपये, कमर्शियल 300 यूनिट तक 10 रुपये, 300 से जायद पे 15 रुपये फी यूनिट कीमत मुकर्रर की गई है। और पंजाब के अंदर ये जो कीमत है ये हम बहुत ज़्यादा पे करते हैं। अब उनका एक एहतजाज था, एहतजाज रंग लाया, 23 अरब की मंजूरी हो गई जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से की गई और यूं वहाँ पे खुशहाली जो है वो अब देखने में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ बदहाली पे काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दाम क्या? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास जो है वो 28 मई को तलब किया गया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने तमाम अरकान मजलिस आमला के इजलास का नोटिस इरसाल किया है और पार्टी ये समझती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमती मसरूफियात की वजह से पार्टी में पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहे, लिहाजा पार्टी को मुल्क भर में फ़ाल करने के लिए ज़रूरत है कि कोई और आ जाए। अब जब शहबाज शरीफ साहब PDM की हुकूमत में यानी 1.5 साल का अरसा 18 माह से ज़ायद की हुकूमत जो उनकी थी उसमें भी वो पार्टी सदर थे, लेकिन उस वक्त पार्टी सदर को तब्दील करने की बातें नहीं हुई। उस वक्त भी बहुत ज़रूरत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंदर से आवाज़ें बहुत सी उठती थी, लेकिन उस वक्त सदर तब्दील करने की बात नहीं हुई। और अब आके सदर को तब्दील करने की बातें हुई तो वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये इस्तीफ़े की बुनियादी वजह यह है कि पार्टी के अंदर एक बड़ी रिफ्ट है और बड़ी रिफ्ट के मुताबिक जिस पॉलिसी के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं ये पार्टी को मजबूत नहीं करेगी और इस वजह से पार्टी की सदारत जो है वह नवाज़ शरीफ साहब को वापस मिलनी चाहिए और मफाहमत की सियासत से मज़ाहमत की सियासत का सफ़र शुरू होना चाहिए। अब देखिए कि ये मज़ाहमत की सियासत किस हद तक कारगर साबित होती है और शहबाज शरीफ साहब की क्या अहमियत रहती है पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ इमरान खान की अडयाला जेल में शेर अफजल खान मरवत से मुतल्लिक अहम इंकशाफात हुए हैं। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया और सियासी जमात में दायरे के अंदर रह के काम करना होता है। शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पे चढ़ाई कर देते थे और शेर अफजल को यह समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पे शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ बयान दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने के ऊपर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस करवाई है। खान साहब ने यह भी कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अगर वो चलने की हिम्मत बढ़ाते हैं तो कोई इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी किया है, जवाब दे देंगे तो ठीक है, कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक है, खिलाफ वर्जी करे तो वो पोरस का हाथी बन जाता है। ये अल्फाज खान साहब की तरफ से इस्तेमाल किए गए। अब इसके जवाब में जो खामोशी इख्तियार की हुई है शेर अफजल खान मरवत ने, अब वो क्या उस खामोशी को तोड़ते हैं ये देखना है। लेकिन लुबे लुबाब ये कि हक मांगने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, आवाज़ उठाना पड़ती है, बहुत सारी हुदूद को क्रॉस करना पड़ता है। तो हक किस किस को मिल पाएगा वो देखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।